जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। ओके भाई जी। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारी किताब में। कॉटन लिमिटेड क्या ऑटम 2025 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है बच्चों, और ये मार्क्स कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 10। ये बच्चों आपने करना है होमवर्क में। कैसा? ये आपने क्या करना है बच्चों, जरा आपको पता तो चले ये रीजनल अटेम्प्ट का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है या नहीं होता। क्या ख्याल है बच्चों, कर लेंगे? जनरल एंट्रीज करनी है बच्चों। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप ना बहुत सारे बच्चे 10 में से 10 मार्क्स लेंगे इंशाल्लाह। इससे बड़े मुश्किल लेवल के क्वेश्चन हमने किए हैं, ये टसूकी पता नहीं क्या कुछ, और डन है बच्चों। कर लोगे ना? देख लो हो जाएगा इंशाल्लाह। बगैर सॉल्यूशन देखे, बगैर जी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई पे 1.8 कर लें बच्चों। 18 मिनट्स में कर लेंगे। 2 मिनट रीडिंग टाइम ले लें 20 मिनट में। कौन कौन इंशाल्लाह घर जाके आज हिम्मत करेगा? पास होने वाले बच्चे हाथ खड़ा कर दें बच्चों। जी हाँ, पास होने वाले बच्चे करेंगे ना, बाकी तो उन्होंने तो कसम खाई है ना पास होने वाली। जी पास होने वाले बच्चे हाथ खड़ा। अच्छा आप हाँ लीजिए, क्योंकि आपसे भी होगा नहीं ना, आप मेरा चैनल लेक्चर लोगे ना, आप लेक्चर लोगे अभी। आपने परेशान नहीं होना, जिस दिन आपने लेक्चर पूरे कर लिए ना तसल्ली से, आप भी इंशाल्लाह फर बताओगे, मसला नहीं है। डन हो गया बच्चों? लो बच्चों मेरे प्यारे भाई, मैं जरा कल वाला लेक्चर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, गौर से सुनना बच्चों। कल वाला लेक्चर रिपीट कर रहा हूं बच्चों। प्यारे भाई कल हमने क्या स्टार्ट किया था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या स्टार्ट किया था बच्चों? सुन लो बच्चों सुन लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें आएंगी? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें आनी है बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों। प्यारे दोस्तों अगर लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल पर्पस के लिए है, किस पर्पस के लिए है? रेंटल पर्पस के लिए, तो प्यारे दोस्तों वो क्या है? वो क्या है अहमद बोल? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक और इस्तेमाल हुई है कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या प्यारे दोस्तों, अगर आपका मकसद है प्रॉपर्टी को, भाई सीधे ही देखे ना, आवाज आ रही है ना, उधर ही देखें, उधर ही, पीछे नहीं, मैं कोई गलत काम, उधर देखो उधर। प्यारे दोस्तों अगर बच्चों प्रॉपर्टी है रेंटल पर्पस के लिए और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, वो क्या है? बोलो शाबाश। अच्छा प्यारे दोस्तों दूसरी बात, IAS 16 में और IAS 40 में क्या फर्क है बताएं शाबाश। IAS 40 और IAS 16 में भी तो प्रॉपर्टी है ना, फर्क क्या है बताओ? IAS 16 वाली प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी बनी होती हैं। हाँ जी, IAS 40 के अंदर प्यारे दोस्तों कैश फ्लोज आते हैं इंडिपेंडेंटली। क्या प्यारे दोस्तों, वो डिपेंडेंट नहीं है ना प्यारे दोस्तों कि चीजें बनेगी, प्रोड्यूस होंगी, लेबर काम करेगी। डन है बच्चों जी। फिर उसके बाद मेरे प्यारे भाई IAS 40 में हमने 5-6 एग्जांपल्स पढ़ी थी। कितनी बच्चों? 5-6। उसमें से बता दें कि एक आधी बता दें। स्कोप में वो 4-5 एग्जांपल थी ना, इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, बताएं मेरे प्यारे भाई। ऐसी बिल्डिंग जो हमने परचेज की, ऊंची तरह ऐसी बिल्डिंग जो हमने परचेज की लेकिन हमें पता नहीं किस पर्पस। वेल डन शाबाश। ये लैंड के लिए है बच्चों, लैंड है प्यारे दोस्तों, और अनडिटरमाइंड यूज है प्यारे दोस्तों। ये क्या है जी? IAS 40। हाँ भी सुजात जल्दी बताओ शाबाश, कोई एक आधी बिल्डिंग बता, एक आधी प्रॉपर्टी बता दो। कैपिटल एप्रिसिएशन वेल डन, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। वेल डन, अभी इसने सुना, इसने कहा चलो चेप दें। कैपिटल एप्रिसिएशन ये क्या है बच्चों बोलो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और मेरे प्यारे दोस्तों जी एम्प्लॉयज वाला पॉइंट था, एक एम्प्लॉयज वाला पॉइंट अगर हमने मतलब अलग से रेंट पे दी होगी तो वो IAS 16 में आएगी। एम्प्लॉयज को अगर हमने कोई बिल्डिंग जो है ना वो रेंट पे दी, चाहे उनसे रेंट आ भी रहा तो फिर भी बच्चों इसे क्या कहना है? IAS 16 में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्या प्यारे दोस्तों? ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मतलब ही IAS 16 वाली प्रॉपर्टी है। डन मेरे प्यारे दोस्त? डन है भाईजान? भाई ठीक है। और कोई एग्जांपल बच्चों, और कोई एग्जांपल? और शाबाश, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जी जिसमें इंटेंशन ये है कि या तो फ्यूचर में रेंटल अंडर वन ऑपरेटिंग लीज है था ना जी, रेंट पे देंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों जी? कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं भाई आप बताएं जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी जी?
पीपी नाम का नहीं नहीं है क्या, पीपी तो नहीं आएगा, एग्जांपल देना जो नॉट इंक्लूडेड में थी जी। जिसमें से हमें रेंट शाबाश 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 जी। वो कह रहे हैं कि सर अगर इन्वेंट्री, मतलब इसका ये है कि अगर कोई बिल्डिंग खरीदने के लिए, वह खरीदी है बेचने के लिए, सही है जी, तो प्यारे दोस्तों YS2 में जाएगा, रीसेल पर्पस। और प्यारे दोस्तों जी शाबाश, हेड ऑफिस, ये एग्जांपल जी, हेड ऑफिस। क्या प्यारे दोस्तों जी, तो ये सारी की सारी क्या है, बोलो शाबाश, IS16 है। क्या है मेरे प्यारे भाई। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे जाते हैं बच्चों, थ्योरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, मिक्स यूज प्रॉपर्टीज। क्या मेरे प्यारे दोस्त, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, शायद आपने पूछा था, किसने पूछा था, मिक्स यूज प्रॉपर्टीज। प्यारे दोस्तों भाई इधर देखें, भाई आपने पूछा था ना, क्वेश्चन पूछ के भूल गए हो आप, आपने पूछा था कैन द पोर्शन, आप सुनना जरा, एक मेरे प्यारे भाई हमारे पास है बिल्डिंग, क्या है बच्चों, उसके ना मेरे प्यारे दोस्तों कुछ पोर्शंस हम अपने इस्तेमाल में लेके आए, यानी बिजनेस खुद इस्तेमाल कर रहा है, चीजें पड़ी हैं बच्चों, एम्प्लॉयज बैठे हैं बच्चों प्यारे दोस्तों, और कुछ रेंट पर दे दिए, और कुछ क्या बच्चों रेंट पे दे दिए, और कुछ क्या प्यारे दोस्तों। अच्छा इसमें इस तरह है, अब जरा गौर से सुनना, अब प्यारे दोस्तों अगर तो जरा गौर से सुनना, अगर तो भाई 3 बिल्डिंग्स हैं, तीनों सेपरेट हैं, क्या है बच्चों, तो प्यारे दोस्तों रेंटल वाली कहां जाएगी, बोलो IS40 में, और जो अपने इस्तेमाल में है वो बच्चों IS16। ये तो सबको पता है बच्चों इस बात का। मसला कहां आएगा, एक ही बिल्डिंग के अंदर, बोलो शाबाश, अब कुछ पोर्शंस अपने इस्तेमाल में हैं और कुछ रेंटल पे। अब जरा गौर से सुनना, कहता कैन द पोर्शंस बी सोल्ड सेपरेटली, कैन द पोर्शंस बी सोल्ड, कहता कैन द पोर्शंस बी सोल्ड, कहता क्या पोर्शन सेपरेटली सेल हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे कभी कभार ऐसा होता है ना कि जिस तरह आजकल बच्चों फ्लैट सिस्टम है, क्या है प्यारे दोस्तों, वो कहते हैं जी मतलब कि 5-6 फ्लैट्स हैं, कहते हैं ये सेपरेट है बिल्कुल, इसको आप खरीद लें, आजकल इस तरह भी चल रहा है बच्चों जी, वो फ्लैट अपार्टमेंट्स, कहता है ये अपार्टमेंट ही बिल्कुल सेपरेट है, ये आप खरीद लें बच्चों। सवाल ये है कैन द पोर्शंस बी सोल्ड, क्या सारे पोर्शन बिकेंगे या पोर्शंस अलग अलग भी बिक सकते हैं, या तो सारे पोर्शन यानी बिल्डिंग इकट्ठी बिकेगी, या फिर प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश अलग अलग भी सेल हो सकते हैं। अगर तो जवाब है बच्चों यस का, क्या प्यारे दोस्तों, यस, कहता अकाउंट पोर्शंस सेपरेटली, अकाउंट्स पोर्शन, कहता अकाउंट फॉर पोर्शन सेपरेटली। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर प्यारे दोस्तों कुछ पोर्शंस प्यारे दोस्तों रेंट पे हैं और कुछ अपने इस्तेमाल में। अब सवाल ये पैदा होता है इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, इनकी बोलो शाबाश अकाउंटिंग। भाई आप मुझे प्री में भी नजर आए थे तुम आज, मोहतरम जब भी आया प्री में भी नजर आए थे आज तुम, मुझे दोस्त से मिलने आए थे उधर हैं क्या जी। चलो तुम्हारे पास आके पूछता हूँ, प्री में थे तुम सुबह जब मैं कह रहा था बैठ जाए, तुमने कहा मैं आता हूँ थोड़ी देर में, हैं खुदा का खौफ कर, मैंने रिकॉर्डिंग निकलवा लेनी है। नहीं सुबह नहीं आए थे तुम, कल की बात है आज की बात है, ये प्री में नहीं थे तुम सुबह जब मैंने कहा था भाई जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी बैठो। नहीं यार ओ नहीं यही था, हमें मार रहे जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों अगर तो प्यारे दोस्तों बिल्डिंग सेपरेटली सेल हो सकती है, अगर तो बिल्डिंग सेपरेटली सेल हो सकती है बच्चों, जवाब है यस में, तो जितने पोर्शन रेंट पे हैं वो IS40 है और जितने अपने इस्तेमाल में हैं वो ऑनर ऑक्युपाइड IS16 है। डन बच्चों। अगली बात, इज द ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन, अब जरा गौर से सुनना, और अगर जवाब है प्यारे दोस्तों नो में, कैन द पोर्शन बी सोल्ड सेपरेटली, जवाब है बच्चों नो में, जवाब है बच्चों यस की समझ आ गई बच्चों, यस की समझ आ गई। यस का मतलब है जी इसका मतलब है पोर्शन ही सेपरेबल है, क्या है जी डिस्टिंक्ट सेपरेबल है, क्या है बच्चों, तो जितने रेंट में हैं IS40, जितने अपने इस्तेमाल में हैं वो IS16। और अगर जवाब है कैन द पोर्शन बी सोल्ड सेपरेटली, नो, क्या बच्चों, तो बच्चों इधर देखो आगे फिर अपने आप से सवाल पूछें, इज द ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन इनसिग्निफिकेंट, कहता अगर तो IS16 वाला पोर्शन है इनसिग्निफिकेंट, क्या प्यारे दोस्तों,
अगर इसका जवाब है यस, क्या यानी IS 16 के पोर्शन है इनसिग्निफिकेंट, यानी मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों 20 पोर्शंस हैं, कितने हैं प्यारे दोस्तों, और 18 या 19 या 17 ज्यादा पोर्शन रेंट वाले हैं, कौन से हैं बच्चों, तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब IS 16 कम है ना, तो बच्चों फिर IS 16 ट्रीट नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे, बोलो सारी बिल्डिंग को क्या करोगे, बोलो शाबाश IS 40। मिसाल के तौर पे कहता है एक कंपनी है, किताब में एग्जांपल भी है, शाइनिंग लिमिटेड, कहता 20 मंजिला बच्चों बिल्डिंग है बच्चों इनकी, कहता जी वेयर ओनली 1 फ्लोर इज एडमिन, कहता एक फ्लोर एडमिन पर्पस के लिए है, किस पर्पस के लिए बच्चों, एडमिन पर्पस। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है, बोलो शाबाश, सारी की सारी IS 40 है, सारी की सारी क्या है प्यारे दोस्तों। अच्छा जी, अब इधर बच्चे कहते हैं सर कितने % हो जाए, स्टैंडर्ड ने कभी ये परसेंटेज नहीं बताई बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे, तो सर हमें कैसे पता चलेगा, पेपर में हिंट देगा बच्चों आपको खुद, ये बातें हमारे सोचने की नहीं है, ये एग्जाम में बच्चों को बड़ा क्लियरली बताएगा, ये सिग्निफिकेंट है, नजर आ जाएगा ना बच्चे पोर्शन से, इज द ऑनर ऑक्युपाइड पोर्शन इज इनसिग्निफिकेंट, और जवाब है नो में नहीं, मतलब ज्यादा पोर्शन फिर किसके होंगे, बोलो शाबाश IS 16। तो मुझे बताओ फिर IS 40 तो नहीं ना ट्रीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, बोलो एंटायर बिल्डिंग इज IS 16। कहता शाइनिंग लिमिटेड कराची बिल्डिंग, कहता वेयर ओनली टॉप फ्लोर इज, सबसे ऊपर वाला बच्चों जो फ्लोर है वो रेंट पर दिया है, क्या है प्यारे दोस्तों जी, और बाकी फिर क्या है, बोलो शाबाश सारे अपने इस्तेमाल में है, क्या मेरी बात समझे बच्चों, क्या बात समझ गए। अब मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं प्यारे दोस्तों, मिक्स यूज प्रॉपर्टीज, एक तो है ना प्रॉपर्टी दी सेपरेट है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद, एक लाहौर, तो भाई जो रेंट पे है वो IS 40 है, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, क्या है प्यारे दोस्तों, अलहदा, डिस्टिंक्ट का मतलब अलहदा, डिफरेंट जगहों पे है ना प्यारे दोस्तों, डिस्टिंक्ट है, तो जो तो अपने इस्तेमाल में बच्चों बिजनेस के वो IS 16 और बाकी IS 40। अगर एक ही बच्चों क्या है बिल्डिंग या प्रॉपर्टी या बिल्डिंग, और बच्चों इसमें मिक्स यूज है, क्या है बच्चों, तो सवाल ये होगा क्या ये पोर्शन सेपरेटली सेल हो सकते हैं, अगर जवाब है यस, तो इसका मतलब है ये सेपरेबल हैं, क्या है, हर पोर्शन दूसरे से क्या है, सेपरेबल, इंडिपेंडेंट है, क्या है बच्चों, बोलो जी। तो प्यारे दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, अकाउंट फॉर पोर्शन, जैसे जैसे इस्तेमाल है वैसे वैसे बच्चों डील कर लेंगे। अगर बच्चों सेपरेबल नहीं है, क्या प्यारे दोस्तों, यानी पोर्शन सेपरेटली सेल नहीं हो सकते, जवाब है नो में, तो फिर देखेंगे सादा बात, जो ज्यादा है वैसे डील कर लेंगे, देन आगे 16 वाले पोर्शन ज्यादा हैं तो सारी की सारी बच्चों जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डील होगी, IS 16, और अगर IS 40 वाले पोर्शन ज्यादा हैं तो सारे के सारे कैसे डील होंगे। ओके बच्चों, आप किताब ओपन करें, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जी बच्चों, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, पढ़ें जरा इसे जी। इनका सवाल है कि सर अगर एक बिल्डिंग है, एक पोर्शन में खुद रहते हैं, एक रेंट पे देते हैं, अगर तो सेपरेट हैं दोनों तो भाई एक रेंट पे IS 40 और जो अपने लिए वो IS 16। और प्यारे दोस्तों दूसरी बात बच्चों, ये वैसे बिजनेस की एग्जांपल नहीं है, खुद रहते हैं तो रेजिडेंशियल हो गया ना, इस तरह कहो एक बिजनेस के इस्तेमाल में है, एक रेंट पे दी है, तो जो सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा वैसे डील करेंगे, अगर सेल सेपरेटली नहीं हो सकते। अब हमने कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट क्या है, नहीं पता, क्वेश्चन में बताएगा, हिंट देगा कि उधर 6 कमरे हैं, फलां है, मेरी बात समझे हैं बच्चों, वरना तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। हम सिंपल कहेंगे जी जो सिग्निफिकेंट है वैसे डील करना है, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता एक चीज एक रेंट पे है, एक अपने इस्तेमाल में है, ये तो 50-50 हो गया, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना प्यारे दोस्तों। आप मेरी बात सुने, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी बेस्ट जजमेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे बोलो, बेस्ट जजमेंट, एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करेंगे कि प्यारे दोस्तों बताएं जी ज्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, क्या मेरी बात समझे हैं जी। अब बच्चों ये एग्जांपल होगी, जरा पेज नंबर खोलना, पेज नंबर बताना, पेज नंबर 298, मैं भी इधर ओपन कर लूँ ना, पेज नंबर 298 बच्चों जी। पढ़ें जरा, एग्जांपल्स पढ़ना शुरू करें बच्चों जी, पढ़ना शुरू करें बच्चों एग्जांपल, शाबाश। बताइए पहली एग्जांपल में क्या लिखा है, पेज नंबर 290,
ये वही एग्जांपल है बच्चों, कहता है शाइनिंग लिमिटेड ऑन 2 बिल्डिंग ऑन सेपरेट साइट्स। बच्चों ये डिस्टिंक्ट है, क्या है बच्चों? द फर्स्ट इज यूज फॉर एडमिन पर्पस और दूसरी प्यारे दोस्तों रेंट पे। तो जवाब पढ़ें बच्चों, बोथ बिल्डिंग्स आर डिस्टिंक्ट एंड मुख्तलिफ है ना, सेपरेट। तो बच्चों क्या करें फिर, एडमिन वाली IS 16 और रेंटल वाली बोलो शाबाश इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसमें तो मसला ही नहीं होगा, मसला कहां आएगा? मिक्स यूज में। कहां आएगा बच्चों? शाइनिंग लिमिटेड ओन्स अ 20 स्टोरी बिल्डिंग प्यारे दोस्तों इन कराची, क्या कराची, विच इट यूजेस फॉर बोलो, अच्छा जी। कहता लेकिन जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वो कहां दे दिया बच्चों? रेंट पे। तो सिग्निफिकेंट क्या है? द एंटायर बिल्डिंग शैल बी अकाउंटेड फॉर PP एज द लीज पोर्शन इज ओके बच्चों। आगे कहता शाइनिंग लिमिटेड ओन्स अ 20 स्टोरी बिल्डिंग इन लाहौर। कहता इट लीजेस आउट 19 फ्लोर्स। कितने रेंट पे दे दिए? और जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है बच्चों वो क्या है? एडमिन। बताएं बच्चों, द एंटायर बिल्डिंग शैल बी काउंटेड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि एडमिन वाला बच्चों एडमिन जो एडमिन पर्पस है वो क्या है? बोलो शाबाश। ओके बच्चों, बात समझ आई प्यारे भाई? अच्छा जी जी जी, जाहिर सी बात है पेपर में क्लियर ही होगा, लेकिन पेपर में मसला ये था प्रेशर होता है, हम सही पढ़ ही नहीं पाते, हम पढ़ ही नहीं पाते। क्वेश्चन पेपर में आप मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन बताएं कोई एक आधे के अलावा, पेपर में कहां क्लियर बात नहीं होती। आप तो जो एग्जामिनर है वो इतनी क्लियर बातें करता है, एम्बिग्विटी होती नहीं है एग्जाम के अंदर। 3-3 4-4 लोग उसे क्या उसका नाम प्रूफ रीड करने वाले हैं पेपर में। अब तो ये सवाल ही नहीं होता। हाँ ये कह सकते हैं कि पेपर में चीज थोड़ी सी घुमा के दे दी, बच्चों से रीड अच्छा करना है। क्या करना है? आप तो एग्जामिनर बड़ा क्लियर बात, आप रिसेंट अटेम्प्ट उठा के तो देखेंगे, 3-4 अटेम्प्ट उठाएं जरा, क्लियर क्वेश्चंस हैं। क्या है बच्चों? बिल्कुल क्लियर हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? हाँ, अब हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं है वो एक अलग बात है बच्चों जी। आगे आ जाए बच्चों, एक छोटा सा और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और। अली मुनव्वर जरा खड़े हो ना 5-10 मिनट, जरा लेट क्यों आए हो प्यारे दोस्तों? अब जरा गौर से सुनना अली मुनव्वर खड़े होना ना जरा 10 मिनट जी। प्यारे दोस्तों अब जरा एक और छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन। प्यारे भाई आपने एक चीज होगी बच्चों, एक बिल्डिंग है बच्चों, प्यारे दोस्तों उधर से ना आपको रेंट आ रहा, क्या रहा बच्चों? लेकिन उस बिल्डिंग से कुछ और इनकम भी आ रही है। क्या मेरे प्यारे भाई? और इनकम क्या होगी? मिसाल के तौर पे प्यारे दोस्तों जरा सुनना यार, ये जिस तरह हॉस्टल्स हैं, क्या है बच्चों? ये हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल वाले क्या करते हैं? रेंट लेते हैं ना प्यारे दोस्तों। मिसाल के तौर पे हॉस्टल वाले की बिल्डिंग, मिसाल दे रहा हूं, अपनी है भाई, वो रेंट लेते हैं ना, ये तो IS 40 है। लेकिन मसला ये है रेंट के अलावा आपको कुछ और सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिस तरह मिस इंसिलरी यानी अदर सर्विसेज। मिसाल के तौर पे खाना, क्या प्यारे दोस्तों? लॉन्ड्री सर्विसेज, क्या प्यारे दोस्तों? उसके भी चार्ज करते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों? गर्मियों में अगर AC या कूलर की फैसिलिटी लेनी है तो कुछ उसके भी पैसे आपसे लेते हैं। ये सारी अदर है ना, ऐसे ये सारी क्या है मेरे प्यारे भाई? अदर सर्विसेज। क्या? अब मसला आएगा एक, क्या आएगा बच्चों? अब प्यारे दोस्तों आएगा एक मसला कि अब इस बिल्डिंग में तो 2-2 3-3 काम हो रहे हैं। इस बिल्डिंग के अंदर बोलो शाबाश 2-2 3-3 काम हो रहे हैं। समझाओ क्या कहना चाह रहा हूं? इस बिल्डिंग की जो इनकम है ये सिर्फ सोली बच्चों रेंट से नहीं आ रही, बल्कि कुछ और काम भी हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझे प्यारे दोस्तों? अब जरा गौर से सुनना, बड़ी आसान सी बात है। अगर तो ये बिल्डिंग जो है प्यारे दोस्तों, इसकी जो सिग्निफिकेंट इनकम है, यानी जो ज्यादा पोर्शन इसका रेंट से आ रहा, किससे आ रहा बच्चों? तो प्यारे दोस्तों ये IS 40 है। फिर क्या है बच्चों? और अगर ज्यादा पोर्शन अदर सर्विसेज से आ रहा तो फिर ये IS 40 नहीं है, ये तो एक बहाना है रेंट पे देना। असल बच्चों मकसद तो पीछे क्या है? बोलो शाबाश, दूसरी कमाई है। फिर ये है ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्या प्यारे दोस्तों? फिर तो किराएदारों के एवं ही रखा हुआ है बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? फिर है ये क्या? IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सर इधर एक सवाल पैदा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अदर सर्विसेज से, जिस तरह मिसाल के तौर पर भी सिक्योरिटी सर्विसेज, हॉस्टल वाले कह रहे जी हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा तो आपने 2-2 500 रुपया हर रूम वाले ने देना। प्यारे दोस्तों अब ये सारी अदर सर्विसेज हैं, लेकिन कभी कभार
लेकिन बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट भी हो सकती हैं? यस। कब? मिसाल के तौर पे आप नॉर्दर्न एरियाज में कहीं घूमने फिरने जाए ना बच्चों, उधर आप देखेंगे प्यारे दोस्तों, ये हुंजा वाली साइड पे, ये सवात कलाम, ये प्यारे दोस्तों इधर लोगों के पास कुछ बिल्डिंग्स हैं। क्या है बच्चों? और प्यारे दोस्तों उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे से, एक तो है ना सिर्फ बिल्डिंग का काम करते हैं और थोड़ा बहुत बच्चों को कहते हैं अगर कोई खाने पीने की चीजें चाहिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये तो अदर सर्विसेज में आ गया। गाड़ी पार्किंग के लिए सर आपने हमें 500 रुपया देना है, तो ये अदर सर्विसेज में आ गया। सर लॉन्ड्री सर्विसेज हम आपको देते हैं, सर ये सारा कुछ अदर सर्विसेज में आ गया। मेन कमाई कहां से हो रही है बच्चों? ऑनर की रेंटल से। कहां से बच्चों? ये तो समझ आ गया। लेकिन प्यारे दोस्तों कभी कभी आपने ये देखा होगा प्यारे भाई, मिसाल के तौर पे ये मिसाल दे रहा हूं, गनीश वारी वालों ने क्या किया जी, ये नॉर्दर्न एरियाज में एक बिल्डिंग बनाई। क्या बनाई मेरे प्यारे भाई? लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा, बोलो शाबाश, रेस्टोरेंट भी बनाया। क्या बनाया? उसी बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में। कोई थोड़े बहुत कमरे जो रेंट पे दे दिए या जितने भी दे दिए। अब मुझे एक बात तो बताओ, जो गनी, ये मैं जिनका मैंने नाम लिया मेरे प्यारे भाई, इनका जो मेन काम क्या है? बिल्डिंग्स रेंट पे देना या रेस्टोरेंट? बोलो शाबाश। अब बिल्डिंग दिखने से तो लगेगी प्यारे दोस्तों, बिल्डिंग मतलब दिखने से तो लगेगी मेरे प्यारे भाई कि ये रेंटल पर्पस है। क्या है बच्चों? देखिए इनकी कमाई, बोलो शाबाश, रेंट वाली नहीं, अदर सर्विस, होटल सर्विसेज से ज्यादा आ रही है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई है? तो प्यारे दोस्तों ये रेंट पर, अच्छा तो वो बिल्डिंग फिर रेंट पे क्यों दे रहे हैं जब उनको होटल सर्विसेज? प्यारे भाई कभी कभी ऐसा होता है कुछ इलाकों में मजबूरी होती है। क्या होती है? मजबूरी। मजबूरी ये होती है, इन इलाकों में लोग बाहर से आते हैं, उनको नहीं पता होता कि इधर कौन कौन से, ये तो मैंने बड़ा मशहूर आपको रेस्टोरेंट बता दिया ना बच्चों। कभी कभार लोगों को ये नहीं पता होता कि इस वाले रेस्टोरेंट का खाना बेहतर है या ये जो जिधर हम रह रहे हैं इनका खाना ज्यादा बेहतर है। क्या मेरी बात समझ रहे? उनकी मजबूरी बन जाती है कि लोग यहाँ इस बच्चों बिल्डिंग के अंदर आके हमसे लें क्या? रूम रेंट पे। क्या मेरी बात समझे हैं? फिर क्या उसका नाम उन्हें कहानी शानी डालेंगे और कहेंगे जी सर हमारा खाना टेस्ट करें, फलां ये वो। ये एक बहाना है। क्या है प्यारे दोस्तों? असल में तो जो कमाई हो रही है सुबह शाम दोपहर रात, प्यारे भाई वो हो रही है ख्वाबों से। कहां से बच्चों? जी। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये जो रेंट पर देना है बच्चों रूम, ये तो एक बहाना है। क्या है मेरे प्यारे भाई? इस तरह होता है ये नॉर्दर्न एरियाज में ना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? जी। अब ये पढ़े मेरे प्यारे भाई मेरे साथ। एक मिनट, किधर गया? जी। क्या था? आर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स के मतलब जो रहने वाले लोग हैं। कहता सिग्निफिकेंट टू देयर अरेंजमेंट। कहता क्या ये जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही हैं और जो उनसे जो पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं, कहता जी क्या वो सिग्निफिकेंट है? प्यारे दोस्त साहब मेरी बात सुनना, अगर तो है इनसिग्निफिकेंट। क्या है? बोलो शाबाश। तो बच्चों इसका मतलब है अदर सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट। तो मुझे खुद बताओ ना बच्चों, जवाब खुद बताओ, ये प्रॉपर्टी कैसे डील करेंगे इसको? सिंपल बात है। और अगर जवाब है बच्चों अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है, फिर कैसे डील करोगे? क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझे? इनसिग्निफिकेंट। क्लासिफिकेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, ऑफिस बिल्डिंग ऑनर प्रोवाइडिंग रूटीन सिक्योरिटी या मेंटेनेंस सर्विसेज। मेरी बात समझे बच्चों? वो कहता सर क्या उसका नाम है, आपने बेफिक्र रहना सर, ये गाड़ी है ना सर, इसकी हमने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रखा सर, बस आपने 200-400 रुपया दे देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझे? और प्यारे भाई समझे हैं, रूम की क्लीनिंग मेंटेनेंस ये थोड़ा बहुत आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। और सही है बच्चों? जी। कभी कभार क्या होता है, कहता एग्जाम्पल, एंटिटी ऑन्स एंड मैनेज अ फुली सर्विस्ड होटल। अब ये क्या है? बोलो शाबाश। ये IAS 16 है। क्या है प्यारे दोस्तों? मकसद होटल से कमाई है। क्या है मेरे प्यारे भाई? भाई बात समझ गए? अब आप किताब ओपन करें। जी जी यार हमने भाई आना यार, ये जो कह रहे हैं कर दें जी। अच्छा बच्चों जी प्यारे भाई किताब ओपन करें और एग्जाम्पल जरा पढ़ लें बच्चों, इसकी एग्जाम्पल पढ़ लें बच्चों, एग्जाम्पल पढ़ लें जी मेरे प्यारे भाई। ये एग्जाम्पल ये लिखा कहाँ है ये देख लें जरा, ये सेम वही लिखा हुआ है। डन है बच्चों? अच्छा इधर देखें बच्चों, इधर देखें। कभी कभार ना जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, ये भाई ने जिस तरह अभी सवाल विंग्स बताए ना, उनको बताए ना कि इधर उधर जी।
वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप इधर तवज्जो करें, वो कर लेंगे, आप इधर तवज्जो करो मेरे प्यारे भाई, आप इधर तवज्जो करो प्यारे दोस्त। अब इधर देखो, इधर जिस तरह अभी भाई ने सवाल पूछा, ये जजमेंट वाला सवाल था। क्या था? एक पोर्शन रेंट पे है, एक अपने इस्तेमाल पे है, तो सर क्या डील करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो प्यारे भाई जवाब है वो स्टैंडर्ड ने भी जजमेंट पे छोड़ा है। किस पे छोड़ा है? ये एक्सपर्ट का काम है, वो एक्सपर्ट बताएगा। क्या मेरी बात समझे बच्चों? ये समझे। इट मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन वेदर अदर सर्विसेज, जिस तरह अदर सर्विसेज, आप कभी कभी ये भी होगा बच्चों प्यारे दोस्तों, काफी ज्यादा पैसे रेंट से भी आ रहे हैं और बहुत सारे पैसे प्यारे दोस्तों अदर सर्विसेज से भी आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना बच्चों? क्या था? इट में भी बाज़ औक़ात हो सकता है डिफिकल्ट हो वेदर अदर सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल एंड जजमेंट इज नीडेड टू डिटरमाइन वेदर प्रॉपर्टी क्वालिफाइज एज ये जो अंग्रेजी इतनी औखी लिखी ना, इसका मतलब पता क्या है? कहता बाज़ औक़ात ना ये हमारे लिए जांचना मुश्किल हो जाता है कि अदर सर्विसेज कहीं सिग्निफिकेंट तो नहीं है, कहीं इनसिग्निफिकेंट तो नहीं है। अगर इनसिग्निफिकेंट है तो फिर IS 40 होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता कभी कभार ये जांचना क्या हो जाता है? मुश्किल। क्या हो जाता है? देयरफॉर, जहां मुश्किल हो, क्या हो प्यारे दोस्तों? ये फिर आपने लाइन लिख देनी है, सियासी बयान, ये वाला जिस तरह मैंने आपको कहा था जजमेंट। एन एंटिटी इज रिक्वायर, क्या प्यारे दोस्तों? फिर एंटिटी को ये चाहिए जहां ये जांचना मुश्किल हो प्यारे दोस्तों। कभी कभार 45% इनकम जो है ना वो रेंटल से आ जाती है, 55% आ जाती है बच्चों अदर सर्विसेज से। अगले साल ये रिवर्स हो गया। क्या हो गया? अब ये हर साल आपने चेंज नहीं करना, एक साल IS 40, एक साल IS 16। कहता नहीं ये नहीं करना। कहता फिर एंटिटी ने करना क्या है? उसको बच्चों अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाया या IS 16 बनाया, जो भी बनाया, कहता उस बात को ना फिर यूजर्स के लिए बच्चों इस तरह अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख दें। क्या कर दें बच्चों? कि इस क्राइटेरिया को सामने रखते हुए, इस जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया? देयरफॉर एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डेवलप क्राइटेरिया। एंटिटी ने क्या करना है? डेवलप क्या करना है बच्चों? फॉर इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने इस बिल्डिंग को क्यों रखा, इसके लिए क्या करना है? बोलो शाबाश। आपने एक क्राइटेरिया बनाना। वो क्राइटेरिया क्या होगा? कोई जजमेंट होगी ना प्यारे दोस्तों। कहता सो दैट इट कैन एक्सरसाइज दैट जजमेंट कंसिस्टेंटली। क्या मेरी बात समझे? सिंपल बात। जहां ना समझ आ रही हो, जहां कह अदर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट में, यहां प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है? ये जो पोर्शंस है मिक्स यूज वाले, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट। तो प्यारे दोस्तों फिर आपने अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इस वाली प्रॉपर्टी को रखा तो बच्चों उसके पीछे जो आपकी जजमेंट है वो आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करनी है? डिस्क्लोज। क्या करनी है बच्चों? बस बता देना है। और जो जजमेंट है बच्चों फिर उसे कंसिस्टेंटली क्या करना है? बोलो शाबाश। ये नहीं करना क्या मेरी जजमेंट चेंज होगी या मेरी ये वाली जजमेंट चेंज होगी इसलिए मैंने एक साल IS 16 में रखा, अगले साल मेरी फिर जजमेंट चेंज होगी। कहते ये तो आपकी जजमेंट में मसला है। क्या है बच्चों? जी मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या बात समझे हैं? इस तरह ना ये भी नोट्स आपने ले लेने हैं फोटोकॉपियर से। मैंने कल भी अर्ज की थी, मैंने कल भी कहा सा ले लो, ताकि उस पर लिखो आप लोग। इस लाइन को हाईलाइट करके ये आपने इस वाले नोट्स में लिखनी है। क्या मेरी बात समझे हैं? ये वाली लाइन जहां क्राइटेरिया प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, जहां आइडेंटिफाइड ना हो वहां आपने क्या करना है? बोलो शाबाश। यूजर्स को बताने के लिए आपने जो जजमेंट इस्तेमाल की इसे कर देना है डिस्क्लोज। क्या करना है? बोलो। इस लाइन को हाईलाइट करके आपने अपने नोट्सों में लिख लेनी है, ये जो आपको नोट्स स्मार्ट वाले प्रोवाइड किए जा रहे। डन है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई? डन? इस वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कल आपको बता दिया था जो चीजें ऐड होनी है। लंबा चौड़ा काम पढ़ने की जरूरत कतन, बोलो शाबाश, नहीं है। जी मेरे प्यारे भाई, बहुत बातें होगी मेरे प्यारे भाई। अब हम जरा क्या करें बच्चों? काम की बात कर लें। क्या करें बच्चों? आए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे जरा न्यूमेरिकल्स करते हैं बच्चों। जी एलिम मेंबर साहब क्यों लेट आए आज आप? क्या था? कमर में पेन थी तो लेट आने का इसमें क्या है? पेन तो होती ना नहीं है, चाहे लेट आओ चाहे जल्दी आओ, पेन तो अभी भी हो रही होगी। मेरा तो इसलिए होती है ना, मैं इतनी देर खड़े होकर पढ़ाना होता है, इसलिए मसला है। अच्छा आपके लिए आए हैं, सही हो गया।
लो बच्चों जी प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे भाई, ये क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्वेश्चन बैंक का मेरा ख्याल है। ये प्यारे भाई पेज नंबर बताओ क्या मुहतरम? पेज नंबर 317 है ना जी बच्चों। प्यारे दोस्तों ये छोड़ें, ये क्या कह रहे हैं इस बात को छोड़ें। आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये छोड़ें, आपने क्या करना है प्यारे दोस्तों, एनालिसिस का मतलब है नोट बनाना। क्या बनाना बच्चों? नोट बनाना है। किसका? बोलो शाबाश। अब जरा गौर से सुनना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। किसका बच्चों? बना लेंगे बच्चों, लेकिन आपको तो पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट कैसे बनता है। चलो ये बताओ, हम बताते हैं इंशाल्लाह आपको। अब मुझे ये बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मॉडल्स कितने हैं? कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल में तो सिंपल होता है बच्चों, आपने क्या लिखना? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल, बस। और प्यारे दोस्तों लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, और एडिशन का मतलब डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, बस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, खत्म हो गया नोट बच्चों। हाँ, रिवैल्यूएशन मॉडल में फिर आपको एलिमिनेशन करनी पड़ती है। रिवैल्यूएशन आती है 7.1, 7.2, 7.3। डन है बच्चों? अच्छा अब जरा सुनना, अब ये जरा सुनना, जरा इसकी बात सुनना बच्चों। अच्छा कितने मॉडल्स हैं जरा बताना बच्चों। IAS 40 में कितने मॉडल्स हैं बच्चों? मेजरमेंट के लिए कितने बच्चों? कौन कौन से? कॉस्ट मॉडल एंड जी बच्चों, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है? प्रेफरेबल कौन सा है? स्टैंडर्ड कहता है प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल ये है, वेयर एवर बोलो जहां पॉसिबल हो कौन सा मॉडल अप्लाई कर दें। यानी अगर क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यूज दी हुई हैं तो इसका इंप्लाइड मतलब क्या है कि कौन सा मॉडल है, चाहे नहीं भी बताया हुआ। अगर फेयर वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो इसका इंप्लाइड मतलब क्या है? नहीं सब बच्चे बोल रहे, एंड वाले बोलो भाई, इसका मतलब है ये कौन सा मॉडल है? नहीं समझे ना? अरे बच्चों समझ गए हो? अच्छा बच्चों चलो अब हम जरा पढ़ लेते हैं बच्चों। अच्छा मजे की बात है, इधर ना इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लें आप। क्या था? एनालिसिस ऑफ, सुभान अल्लाह, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं बच्चों, आपने क्या बनाना है बच्चों बोलो? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नोट किसका बनाना है बच्चों? क्या था? फॉर विक्टोरिया, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर, बोलो शाबाश 8, शोइंग ईच ऑफ द अबव प्रॉपर्टीज सेपरेटली। डन बच्चों? यानी वो कह रहा है हर प्रॉपर्टी को सेपरेट लेके चलना है आपने। आप मेरी बात नहीं समझे भाई? समझे हो? प्रॉपर्टी ए अलग, प्रॉपर्टी बी अलग, प्रॉपर्टी सी अलग, डी अलग। डन बच्चों? मिसाल दे रहा हूं और सही है। और जिस तरह आप प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में डिफरेंट एसेट्स को अलग अलग लेके चलते हो नोट में जी। आप बच्चों इधर कल किया था ना टसुकी वाला, उधर 2 एसेट्स आ रहे थे जी, इधर देखें। इधर आप मेरे साथ साथ पढ़ना बच्चों। हमारे साल का एंड क्या है जरा ये बता देना। 31 दिसंबर 2000, तो प्यारे दोस्तों 1 जनवरी 2008 या 18 या 28 पे ये क्या हुआ होगा? स्टार्ट। क्या? स्टार्ट जी मेरे प्यारे भाई, ओपनिंग। और ये क्या? नहीं समझे? और भाई समझ गए हो? अच्छा जी, विक्टोरिया ऑन सेवरल प्रॉपर्टीज। क्या प्यारे दोस्तों? एंड है द ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। कहता वेयर एवर पॉसिबल। क्या यार बोलो ना? जहां मुमकिन हो। क्या? ये आगे बताएगा ना। विक्टोरिया कैरीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर द, क्या था? जहां मुमकिन हो हमने सारी प्रॉपर्टीज को किस मॉडल के मुताबिक रखना। समझे बच्चों? एक बात कहूं आपसे, हाँ तो करो, क्या समझे हो? इस ऐसे वैसे नहीं करूंगा। इधर देखो बच्चों, जरा कॉन्फिडेंस से हाँ करो। प्यारे भाई इधर देखो,
IS 16 और IS 40 में ना एक मेजर डिफरेंस है। क्या मेरे प्यारे भाई, बोला भी मैंने, किस में? बच्चों आप अगर मेरे साथ साथ नहीं रहेंगे ना तो बच्चों फिर आप ना खो देंगे, आप प्यारे दोस्तों पीछे रह जाएंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? इसलिए क्लास में एंगेज रहना है और मेरे साथ साथ ना आपने बोलना है। क्या करना है? वरना ना फिर चीजें थोड़ा स्किप होना शुरू हो जाएंगी। क्या मेरी बात समझ रहे? एंगेज रहना है जरा साथ साथ ना, जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ आपने बताते जाना है, कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा बच्चों। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो। कुछ होता है ना कि वो कुछ मतलब हम कहते हैं कि यार आप शोर करेंगे तो मुझे ना मैं डिस्टर्ब होऊंगा, तो मैं कहता हूं पढ़ाई वाला अगर आप शोर करेंगे ना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना और जो है जो क्या उसका नाम है अग्रेशन और बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। सही है मेरे प्यारे भाई? तो आपने साथ सदरा रूरा डाल के पढ़े बच्चों, पता चले आप लोग साथ साथ हैं। इधर देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, IAS बोलो शाबाश 16। एक मिनट जी, जो मैं कहूंगा वो भी कहोगे पीछे फिर जी। IS 16 और दूसरा क्या है बच्चों? IS 40। अब मेरी इस बात सुनना बच्चों प्यारे भाई, IS 16 में एक कॉन्सेप्ट है प्यारे दोस्तों, डिफरेंट क्लास ऑफ, है ना? डिफरेंट क्लास ऑफ, भाई है ना? ये कोई समझाएगा डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड क्या है? हुन बोलो ना। अच्छा सारे बच्चे बोल रहे हैं तो कुछ जिस बच्चे को नहीं आता ना वो भी दाल लगा देगा साथ के। हाँ जी, कोई इस तरह हाथ खड़ा करके बताए डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड, एनीवन? जी जी नहीं वो कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करे ना, एंड से कोई बताए, एंड से कोई बच्चा बताए। हाँ बताओ ऊंची आवाज में बताना है। हाँ एसिड के भाई ने कहा जी अपनी अपनी डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हो इस बात को? बस इतना ही आता है बेशरम जी, कोई और थोड़ा सा एलेबोरेट करेगा इसको? जी मोहतरम शाबाश। इन्होंने कहा हाँ जी ठीक है एक मिनट आपसे भी पूछता हूँ। इन्होंने कहा जी जिस तरह ऑफिस बिल्डिंग है इसकी क्लास अलग है, वेयर हाउस किसी और मकसद के लिए है इसकी क्लास अलग है, फर्नीचर की क्लास अलग है भाई जी। शाबाश। इन्होंने कहा जिस तरह जनरेटर है इसकी क्लास अलग है बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका अलग है बच्चों। प्यारे दोस्तों जिस तरह इन्होंने कहा जी प्लांट मशीन इसकी क्लास अलग है, बिल्डिंग की क्लास क्या है बच्चों बोलो? इक्विपमेंट की क्लास क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को समझो जरा। प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी प्लांट का मतलब है जी चीजें जो बनाने के लिए जो मशीन या प्लांट आपके पास है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें बेनिफिट मिलना है 1 साल से ज्यादा का अरसा, वो नॉन करंट एसेट है, वो कहां आ जाएगा? इक्विपमेंट में। गाड़ी, कंप्यूटर, फर्नीचर। सही है बच्चों? मेरी बात समझे हैं? एसी वगैरह, बिल्कुल शाबाश। क्या मेरी बात समझे? इधर कॉन्सेप्ट है डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड, यानी आप एक क्लास पर प्यारे दोस्तों, एक क्लास पर प्यारे दोस्तों कॉस्ट मॉडल लगा दें और बाकी पे रिवैल्यूएशन, या प्यारे दोस्तों एक पर रिवैल्यूएशन और बाकियों पर बोलो शाबाश। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दी थी बच्चों कई। प्यारे दोस्तों इधर देखना, मेरी बात सुनना। डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड बच्चों, आप क्या करें एक क्लास पे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, एक क्लास पे क्या, मैं मिसाल देता हूं ना डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड का मतलब क्या है, मैं जरा एग्जांपल देता हूं आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा जी। इसकी एग्जांपल क्या बनेगी? इधर देखें बच्चों प्यारे दोस्तों, इधर देखें लैंड बिल्डिंग, ये मैं आपको ना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं बच्चों। एंड प्लांट, एंड क्या प्यारे दोस्तों? ये मोटी मोटी चीजें जो है, जो महंगी वाली चीजें जिसकी फेयर वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। इस पे है कौन से वाला मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल। डन है बच्चों? डन है बच्चों? ये LGS हो गया, ये नेस्ले हो गया लाहौर, ये क्या उसका नाम है शकरगंज, बर्जर, प्यारे दोस्तों इस तरह के और भी। प्यारे दोस्तों इन्होंने नॉर्मली लैंड बिल्डिंग प्लांट पे रिवैल्यूएशन मॉडल रखा और बाकियों पर कॉस्ट मॉडल। अदर एसेट्स बच्चों बच्चों फर्नीचर हो गया, क्या हो गया बच्चों? फर्नीचर, कंप्यूटर, गाड़ी शाड़ी व्हीकल, ये वो यानी इक्विपमेंट्स, क्या इन पर कौन सा मॉडल बच्चों? तो अलाउ है बच्चों, मसला नहीं है, बिल्कुल अलाउ है बच्चों।
क्या है मेरे प्यारे भाई? अलाउड है। क्या है बच्चों? आप मेरी बात नहीं समझे? ओ भाई समझ गए हो? इधर आओ बच्चों, इधर मेरे प्यारे भाई। IS 40 प्यारे भाई, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, देयर इज नो, आजकल देयर्स कहते हैं ना, देयर इसको, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बोलो शाबाश, ऑफ डिफरेंट। ओ भाई इधर है ही प्रॉपर्टी भाई, इधर है ही प्यारे दोस्तों क्या, और उसका मकसद क्या है? या तो रेंटल है या कैपिटल एप्रिसिएशन है। देयर इज है ही प्रॉपर्टी बच्चों, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑफ। सही है जी, सही है बच्चों। सेम मॉडल इज, बोलो, सेम मॉडल इज अप्लाइड ऑन ऑल, बोलो, ऑन ऑल प्रॉपर्टीज। क्या मेरी बात समझे बच्चों? सेम मॉडल इज अप्लाइड ऑन ऑल एक्सेप्शन। लो जी, अगर मिसाल के तौर पे मॉडल क्या है प्यारे दोस्तों? फेयर वैल्यू। क्या प्यारे दोस्तों? फेयर वैल्यू। क्या मेरी बात समझे जी? पहले मुझे बताइए, बात समझ आई? अगर तो आपके पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, कितनी बच्चों? रेंट पे या कैपिटल एप्रिसिएशन, जिस जगह पे भी हैं, जिस जगह पे हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, ये वो फलां, प्यारे दोस्तों सब पर एक मॉडल अप्लाई होगा, या तो कॉस्ट या फिर क्या? फेयर वैल्यू। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? हाँ बच्चों, एक्सेप्शन। अगर मॉडल, पहले सुन लो, अगर मॉडल है फेयर वैल्यू, कौन सा? अगर मॉडल है फेयर वैल्यू, तो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें बच्चों सारी प्रॉपर्टीज पर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल, उस पर मजबूरन कौन सा मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सेप्शन। इफ, मतलब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है सेम मॉडल। क्या प्यारे दोस्तों? सेम मॉडल। कौन से वाला बोलो? कौन सा? फेयर वैल्यू और डन है बच्चों। एक्सेप्शन जी, मॉडल है जी एंटिटीज। मॉडल इज एंटिटीज, बोलो मेजरमेंट। मॉडल इज क्या? एंटिटीज का प्रॉपर्टी को मेजरमेंट के लिए मॉडल कौन सा है? एंटिटीज मेजरमेंट मॉडल इज, बोलो शाबाश, एंटिटीज मेजरमेंट मॉडल इज, बोलो शाबाश, इज फेयर वैल्यू। क्या प्यारे दोस्तों? एंटिटीज मेजरमेंट मॉडल इज प्यारे दोस्तों क्या? फेयर वैल्यू। क्या प्यारे दोस्तों? क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है बच्चों? एंटिटीज का प्यारे दोस्तों मेजरमेंट मॉडल क्या है बच्चों? अब प्लीज अगली बात सुनना गौर से। अब एंटिटीज को क्या चाहिए? सारी प्रॉपर्टीज कहां पे रखें? बोलो फेयर वैल्यू के मुताबिक ना। बट एनी प्रॉपर्टी, कोई भी, बट आ प्रॉपर्टी कर लो, चलो, बट अ प्रॉपर्टी that is situated outside, यानी कहीं बाहर करके है कहीं। सही है बच्चों? आउटसाइड क्या मतलब? आउटसाइड क्या कहें आप इसे? आउटसाइड सिटी कर लें या इस तरह कर लें? प्यारे दोस्तों इस तरह की प्रॉपर्टी की, बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू, बोलो शाबाश, इस तरह की प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू, बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ, बोलो शाबाश, प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मेजर्ड, बोलो शाबाश, रिलायबली। क्या प्यारे दोस्तों? इस तरह की प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा?
सो कॉस्ट मॉडल शुड बी अप्लाइड। क्या प्यारे दोस्तों, सो कौन सा मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा? कॉस्ट मॉडल। सही है प्यारे दोस्तों। अंटिल, कब तक? अंटिल ना 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 अंटिल डिस्पोजल। अब चाहे फाइंड हो ना हो, जब एक दफा नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी बच्चों। तो बस अब डिस्पोजल तक कौन सा मॉडल अप्लाई होगा? कॉस्ट मॉडल। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? क्या ये बात समझ आई? बट एक मसला फिर आ गया। अब कॉस्ट मॉडल में क्या होगा? कॉस्ट मॉडल में क्या होगा? डेप्रीसिएशन ना, डेप्रीसिएशन होगी ना? अरे होगी ना? बस एक चीज का ख्याल करना है, वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, रेसिडुअल वैल्यू क्या प्यारे दोस्तों? शुड बी कंसिडर्ड जीरो। क्या प्यारे दोस्तों, रेसिडुअल वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे प्यारे दोस्तों? चाहे क्वेश्चन में दी भी हो। हां, इसलिए मैंने लिखवाया शुड बी कंसीडर्ड। नहीं यकीन आ रहा ना? अच्छा मुझे कोई लॉजिक बताएगा इसकी? एक कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी जी उसकी फेयर वैल्यू नहीं मालूम। जी नहीं, ये तो इस तरह देखो ना भाई, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। अब सिंपल, अब कंस्ट्रक्शन वाली बात ना करो, सादा रखो ना बात यार, बाद में देखेंगे। सादा 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 बात। अगर मुझे बताओ इधर रेसिडुअल वैल्यू, सिंपल करो ना, रेसिडुअल वैल्यू क्यों नहीं लेनी इधर? मैंने ये लॉजिक पूछी है, बताएं। जी जी क्या क्या प्यारे दोस्तों? हाँ जी प्यारे दोस्तों, जब एक बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो उस चीज की प्यारे दोस्तों मार्केट वैल्यू तो आज की होती है ना, ये रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो जो आपने रेसिडुअल वैल्यू जो तुक्के शुक्के से निकाली है बच्चों, वो कैसे रिलायबली मेजरेबल है? वो तो 4 5 6 साल के बाद वाली बातें हैं। जब एसेट बिकेगा तो इतने का बिक जाएगा। जब आपका आज वाली आपको मार्केट वैल्यू नहीं पता तो 5 6 साल के बाद जाके ये बिकेगा, जब तब कितनी अमाउंट रिकवर होगी, तो ये वाला एस्टिमेट भी आपका क्या होगा? गलत ही होगा। क्या होगा? ये भी रिलायबली एस्टिमेट नहीं है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? ये रिलायबली मेजरेबल, इसलिए रेसिडुअल वैल्यू को जीरो लेना है। चाहे क्वेश्चन में रेसिडुअल वैल्यू गिवन ही क्यों ना हो, गिवन ही। क्या मेरी बात समझे बच्चों? बच्चों ये बात समझ आ जाएगी। अभी क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह तो आप समझ भी जाएंगे। डन है बच्चों? एक क्वेश्चन छोटा सा लिखवा रहा हूं मैं आपको। जी प्यारे दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन। बैठ दें। छोटा सा क्वेश्चन जी कॉस्ट है बच्चों, कॉस्ट है जी प्रॉपर्टी की। क्या प्यारे दोस्तों? इज रुपीज कितनी प्यारे दोस्तों? 15 लाख रुपया। कितना? मिसाल दे रहा हूं ना, 15 लाख। क्या प्यारे दोस्तों? जी कहां है बच्चों? सिचुएटेड आउटसाइड। मिसाल दे रहा हूं, रीजन बताई मैंने। ठीक है बच्चों? और सही है बच्चों? सही है। इट्स फेयर वैल्यू कैन नॉट बी measured रिलायबली। डन है बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू इज रुपीज कितना बच्चों? 1 लाख। कितना मेरे प्यारे भाई? रेसिडुअल वैल्यू कितनी है बच्चों? अच्छा जी, वाइल यूजफुल लाइफ इज बच्चों 10 ईयर्स। कितनी प्यारे दोस्तों? रिक्वायरमेंट। क्या प्यारे दोस्तों? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। किस साल का? बस छोड़ें इस बात को जी, निकाल के दें बच्चों जल्दी जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकाल दें जी मोहतरम।
140,000, वेरी गुड, शाबाश शाबाश मेरे लाल, शाबाश। 140,000, कॉन्फिडेंस से बोलो ना, कोई बात नहीं। अगर आपका जवाब बच्चों अगर सारे एक तरफ हैं, आप एक तरफ हो जाएं। 140,000 बच्चों, तो बोले तो सही तरह 140,000 जी प्यारे भाई। ₹1500,000 रेसिडुअल वैल्यू है भी तो इग्नोर करें जैसे आपको किया जा रहा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसको क्या कर दें, इग्नोर करें। क्या करें मेरे प्यारे भाई, डिवाइडेड बाय कितने साल बच्चों, 10 ईयर्स। तो प्यारे दोस्तों इधर देखें, एक साल के कितना एक्सपेंस आया बच्चों डेप्रिसिएशन का, डन बच्चों। ये पास पेपर में पॉइंट्स आ गए, ये पास पेपर में पॉइंट आ सकता है, अभी तक नहीं आया हुआ, कर लोगे इंशाल्लाह ये, डन है मेरे प्यारे भाई जी। इस तरह के पॉइंट्स पे जरा गौर फिक्र किया करें, आसान आसान मार्क्स होते हैं, एक एक नंबर कट जाता है, ठीक है मेरे प्यारे। बिला वजह अगर आप ना देखो ना पेपर में क्वेश्चन आएंगे प्यारे दोस्तों कितने, 9 कितने, अगर आपने बिला वजह भी प्यारे दोस्तों एक एक नंबर कटवाना शुरू कर दिया ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितने का फर्क पड़ जाएगा, 9 का, कितने का जी। तो प्यारे दोस्तों हिम्मत करनी है, एक नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, अब ये देखो ना पूरी तमहीद बंदी है, ये सारा कुछ लिखा, ये सारा कुछ किस लिए, एक नंबर के लिए, किस लिए बच्चों, लेकिन एक नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, एक नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डन है मेरे प्यारे दोस्तों जी। बच्चों समझ आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ा बड़ा बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है बच्चों जी, हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया जी मेरे प्यारे भाई। एक छोटा सा नुक्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों जी मेरे प्यारे दोस्तों। लो बच्चों आ गई समझ, समझ आ गई बच्चों, इसको उम्मीद है आपने नोट किया होगा, उम्मीद है इस पूरी तक। अच्छा ये तो मैंने आपको नोट करवाया ना, अब आपने अपने हाथ से लिखा फौरन रिवाइज कर लेंगे, लेकिन प्यारे दोस्तों ये नोट्सों के अंदर भी ये पॉइंट बड़ा अच्छी तरह लिखा हुआ है बच्चों, वहां से भी आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। लेकिन अब आपने मेहनत की है बच्चों, इसको लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इंशाल्लाह याद रहेगा, डन है बच्चों जी। लो बच्चों जी क्वेश्चन करें शुरू, क्वेश्चन शुरू करने बच्चों। लो बच्चों सबसे पहले बच्चों नोट हम बना लेते हैं, नोट बनाने का मसला नहीं है बच्चों, बच्चों इधर देखना, नोट हम इंशाल्लाह बना लेते हैं। ये कोई IAS 16 का क्वेश्चन नहीं कर रहे जिसमें हमें फौरन पता जी कि ये एसेट आ रहे हैं, नोट ऐसे ही बनना है। इधर देखना, मेरा ना आप लोगों से पहले जरा जहन बना लूं ना, जरा टाइम लगेगा बच्चों। अगर तो सारी प्रॉपर्टीज बच्चों, हमारा मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू, कौन सा, फेयर वैल्यू मॉडल है। क्या है प्यारे दोस्तों, तो बड़ा आसान काम है बच्चों ये तो। आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, एडिशंस लिखेंगे, डिस्पोजल माइनस कर देंगे, रिवैल्यूएशन तो है नहीं जो एलिमिनेशन करना है, सिंपल फेयर वैल्यू अपडेट करेंगे, या इंक्रीज आएगा या क्या आएगा, डिक्रीज, खत्म बच्चों क्वेश्चन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी क्वेश्चन में आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर अहमद भाई कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं, आप बोल ही नहीं रहे बच्चों जरा जज्बे के साथ, जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको प्यारे दोस्तों, इसको कॉस्ट मॉडल की तरह डील करना, फिर वही नहुसत आ जानी, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन, हाँ एलिमिनेशन तो खैर नहीं होनी, वो तो रिवैल्यूएशन मॉडल में होता है बच्चों, रिवैल्यूएशन मॉडल और बच्चों फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल बहुत आसान है बच्चों जी, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन ही नहीं है, लेकिन मसला है यहां है तो फेयर वैल्यू मॉडल, लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिस तरह हमारे वाले क्वेश्चन में बता दूं फिर आपको, प्रॉपर्टी 3 है बच्चों, ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी फिर बच्चों लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करना पड़ सकता है, कब, हमेशा नहीं, अगर तो कॉस्ट मॉडल है तब, या फिर है तो फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल में भी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करना पड़ सकता है अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, मजबूरन कॉस्ट मॉडल पे लेके जाना पड़ेगा। कहां लेके जाना पड़ेगा,
तो भाई जब कॉस्ट मॉडल पे जाएंगे तो कॉस्ट मॉडल तो बच्चों IAS 16 ने एक्सप्लेन किया। कॉस्ट मॉडल किसने एक्सप्लेन किया? अगर कभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको स्टैंडर्ड खोलने का मौका मिले तो प्यारे दोस्तों कहीं कॉस्ट मॉडल को IAS 40 में ना ढूंढना, बल्कि कहां ढूंढना? IAS 16 में ढूंढना। कॉस्ट मॉडल कहां एक्सप्लेन हुआ है? IAS 16 में। तो स्टैंडर्ड कहता है जैसे कॉस्ट मॉडल, जैसे इसमें कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट ये जो है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस वाली प्रॉपर्टी को तो हमें फिर IAS 16 में लेके जाना चाहिए। कहां लेके जाना चाहिए? क्योंकि स्टैंडर्ड ने लिखा ये है इसको फिर आप इस वाली प्रॉपर्टी पे अप्लाई करोगे। क्या बोलो शाबाश, क्या अप्लाई करोगे? कॉस्ट मॉडल। कौन से वाला? IAS 16 वाला। जैसे IAS 16 में है। तो कुछ लोग ये कहते हैं हमारे ख्याल से तो ये जाएगी ही कहां? IAS 16 में। हालांकि ये गलत है। क्या है बच्चों? रहना इसने कहां है? बोलो शाबाश, IAS 40 में, क्योंकि ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, रेंटल के लिए है। IAS 16 का रेफरेंस इसलिए दिया है प्यारे दोस्तों कि बोलो शाबाश कि कॉस्ट मॉडल कहां एक्सप्लेन किया हमने? बोलो, वो IAS 16 में है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना जहां कोई आपसे ये कह दे कि यार ये तो स्टैंडर्ड ने IAS 16 का लफ्ज इस्तेमाल किया ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए। वो उन्होंने कहा है इस पर लगेगा कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल, जो कि हमने कहां एक्सप्लेन किया है? IAS 16 में। मेरी बात समझ गए बच्चों जी? लफ्ज बारीक लफ्ज होते हैं, ध्यान से समझना होता है बच्चों जी। अब इधर आओ मेरे प्यारे भाई, अब मैं पढ़ता जाऊं जरा एक एक करके। अब 3 प्रॉपर्टीज हैं, आराम से, हमें जल्दी नहीं है, अभी तो हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया बच्चों जी, जल्दी नहीं है बच्चों। इधर देखो 3 प्रॉपर्टीज हैं। कितनी मेरे चांद? 3 प्रॉपर्टीज। कितनी बच्चों? अब मेरी बात और से सुनना। प्रॉपर्टी 1 was acquired on 1st Jan year 1। ये तो ईयर, हम तो 8 में खड़े हैं ना, वो ईयर 1। क्या जमाई ले रहा है तुम्हारे साथ वाला जी? तुम्हें फिक्र ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। ऐसे अगले के मुंह पे हाथ थोड़ा सा कहता was acquired on 1st Jan year, वो बड़े साल पहले ईयर 1 पे हमने ये वाला एसेट लिया था जी। ये वाली प्रॉपर्टी, इसकी कॉस्ट कितनी है जी? हमने नोट कौन सा बनाना? आज जरा ना जी, मेरे प्यारे भाई आज जरा ना इधर आए। विक्टोरिया नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी बनाना नहीं है आपने, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। बच्चों ये इधर देखें जरा, अब हमने नोट प्रॉपर्टी बनाना लेके अपन का नहीं बनाना, बल्कि बोलो इसको हमने नाम दे दिया 10। आपको इसके अलावा कोई और अच्छा नाम लगता है नंबर तो आप वो रख सकते हैं, लेकिन इंसानों वाला रखना। क्या मेरे प्यारे भाई? 1000 ये ना कर देना कहीं, इंसानों वाला। ठीक है बच्चों जी? मैंने इसको नाम दिया जी क्या? 10। सही है बच्चों? बस ये अभी बनाना नहीं है, मुझे जरा जहन साजी करने दो। अभी बनाना नहीं है, अभी सस्पेंस डालना थोड़ा और जी। प्यारे दोस्तों, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जो कि रेंटल पर्पस के लिए नहीं है, जो कि बोलो शाबाश, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए भी नहीं है, तो वो तो फिर IAS 16 है। उसको तो इस नोट में लिखना ही नहीं है बच्चों, है ना जी। ये देखो फिर, इट हैड अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन कंप्राइजिंग 5 लाख यानी 500,000 लैंड, और बाकी बच्चों बोलो शाबाश, 500,000 बिल्डिंग। द बिल्डिंग हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ विक्टोरिया यूजेस दिस प्रॉपर्टी एज अ, इधर लिखो तुम कहां का इरादा जी? तुम तो IAS 16 हो, तुम तो IAS 16 में जाओगी। लिखो यार, लिखो मेरे भाई, अहम बात है। बाद में जब आपने कभी जिंदगी में इसे रिवाइज करना है ना, तो आपने कहना ये सर ने पढ़ाया नहीं सही था। ये तो देखो ना, ये वाली बिल्डिंग सर ने ली कोई नहीं है। फिर आपने दोस्त को मैसेज करना है, दोस्त ने कहना हाँ मैं भी तुम्हें कहता था ये बंदा ठीक नहीं है जी। फिर आप किसी तीसरे चौथे से पूछोगे, उसने कहना नहीं यार ये नोट तो लिखा करो साथ साथ। तुम तो IAS 16 में जाओगी। डन मेरे प्यारे भाई? और डन है बच्चों जी मेरे प्यारे भाई ये नोट में आएगा प्रॉपर्टी 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में नहीं आना। अगर आप IAS 16 का नोट बनाए तो उधर आएगा बच्चों। अब एग्जामिनर करेगा ऐसा, आप करेगा इस तरह आपको तंग बच्चों,
कहेगा IS 16 का, ऐसा पेपर में हुआ है पास में, 2 3 3 4 दफा ऐसा हुआ कि उसने रिक्वायरमेंट के अंदर IS 40 का भी नोट मांगा। ट्राउट लिमिटेड एक पास पेपर का क्वेश्चन है, ग्नू कैश एक पास पेपर का क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों इस तरह हुआ कई दफा। सिंथेसिया लिमिटेड एक पास पेपर का क्वेश्चन है बच्चों, एक सीफैब लेवल का क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा आपको प्यारे दोस्तों IS 40 में सीफैब का क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों इधर देखें, वो ना लास्ट पिछली से पिछली अटेम्प्ट में हमने अपने मॉक में दिया था, और वैसा ही 95% सिमिलर क्वेश्चन ICAP ने अपने पेपर में दिया था। लास्ट में आपको दिखाऊंगा भी जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर आपने ना हमारा मॉक लाजमी देना इंशाल्लाह, डन है ना इंशाल्लाह, मॉक लाजमी देना है आपने। आप इंशाल्लाह पिछली 2-3 अटेम्प्ट्स में सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर प्यारे दोस्तों अब मुझे बताओ, अगर आप IS 16 का नोट बनाते तो ये प्रॉपर्टी वहां जाती, IS 40 का नोट बनाया तो ये प्रॉपर्टी वहां, क्या ख्याल है बच्चों? अब मेरी बात नहीं समझे, समझ गए? तो इसको फिर ना थोड़ा सा करके लिख दो, तुम तो IS 16 के नोट में जाओगी। डन मेरे प्यारे भाई? ओके सर। अब सुनना बच्चों, कहता जी प्रॉपर्टी 2 वॉज एक्वायर्ड मैनी साल पहले, कहता ₹4 कितना बच्चों, यानी इसमें यही होगा ना, ये 1.5 मिलियन का मतलब समझना जरा प्यारे भाई। इधर देखो 1.5 पॉइंट के आगे 6 डिजिट्स होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। डन जी। कहता फॉर इट्स, जी बच्चों हाँ, यस यस यस, दिस इज IS जी। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त? डन है बच्चों। कहता ऑन 31 दिसंबर ईयर 7, क्या 2007 के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी बच्चों? 2.3 मिलियन बच्चों, सही है बच्चों। और कहता बाय, अब आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हर साल फेयर वैल्यू अपडेट होनी है, पता है ना जी। कहता जी लेकिन 2008 के एंड पे इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 2. दिस प्रॉपर्टी हैड अ यूजफुल लाइफ ऑफ, अब मुझे बताओ क्या ये IS 40 में आएगा? IS 40 के नोट में आएगा ना? मॉडल कौन सा, किससे आएगा? ओपनिंग में क्या आएगी? कॉस्ट आएगी, फेयर वैल्यू? तो ओपनिंग में आएगा 2.3 मिलियन, यानी 1 जनवरी 8 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना जी। ओपनिंग में क्या आएगा? फेयर वैल्यू। और साल के एंड पे भी क्या आएगी? फेयर वैल्यू। वो कितनी है? 2.7 मिलियन, 27 लाख। 2.3 मिलियन यानी 23 लाख, और 27 लाख का डिफरेंस देखें तो 4 लाख आएगा फेयर वैल्यू। खत्म बच्चों, डन। अभी आपने नहीं करना, अभी सिर्फ जरा थोड़ा देख रहे हैं। आगे हो बच्चों प्रॉपर्टी 3 पे। अच्छा ये तो फिर इररेलेवेंट है ना, ये क्या है बच्चों? लाइफ क्या है बच्चों? बोलो शाबाश। इररेलीवेंट, क्या? प्रॉपर्टी 3 वॉज एक्वायर्ड ऑन, बोलो शाबाश, 30 जून 2002, यानी 2002 के मिड में। कहता कितने की? बोलो शाबाश 2 मिलियन। फॉर इट्स, ये क्या बच्चों? बोलो। बिल्कुल बढ़िया 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 हो गया बच्चों। IAS नहीं समझे? द डायरेक्टर्स बिलीव फेयर वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी वॉज, अभी तक तो मेरा ख्याल है ही फेयर वैल्यू मॉडल, ऑन 31 दिसंबर ईयर 7। एंड बच्चों साल के एंड पे कितनी बच्चों? मसला हाउएवर से आगे। अच्छा जिधर भी कभी हाउएवर, बट, BUT वाला इस तरह की बात आए ना, तो इसका मतलब होता है मसला है कोई। क्या इसका मतलब है? पूरी स्टोरी सुनाने के बाद बट, हाउएवर, फर्दर, और सही है कोई मसला है, मसला। हाउएवर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, स्पेशल इसमें क्या मुझे तो नहीं पता भाई, क्वेश्चन में है तो है। कहता दीज फिगर्स कैन नॉट बी corroborated, इसका मतलब ये होता है बच्चों अंग्रेजी का, फेयर वैल्यू कैन नॉट बी measured, उर्दू में लिखे बच्चों इधर, उर्दू या उर्दू? फेयर वैल्यू इसका मतलब बताओ ना यार। फेयर वैल्यू कैन नॉट बी, बोलो, नहीं समझे?
इसका मतलब है जी फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। जी भाई आपने नोट कर लिया, जो एंड पे बैठे हैं हम मोहतरम, नोट कर लिया आपने जी। कह रहा दिस प्रॉपर्टी है द यूजफुल लाइफ ऑफ। अब ये देखो बच्चों, इधर मेरे प्यारे दोस्त पता क्या है वो कह रहा, आप मुझे खुद बताएं बच्चों, है तो IS 40, लेकिन इधर मॉडल कौन सा अप्लाई करेंगे? क्या डेप्रिसिएशन आएगी? आएगी, अपने वाले साल में भी आएगी और पुराने सालों की भी आएगी। क्या ख्याल है? डन। अगर यार ये लाइन ना लिखी होती ना तो हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो जाना था। अगर ये लाइन ना लिखी होती, अब समझ ही नहीं रहे, अब आप समझ ही नहीं रहे, आपका ध्यान ही नहीं है इधर। अगर ये लाइन ना लिखी होती, कौन सा कलर है? स्काई ब्लू। ये सी ग्रीन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ कहते सी एक्वा जी। सी ग्रीन देखा जिंदगी में? प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई, अगर ये लाइन ना लिखी होती जो हाईलाइट की मैंने, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। फिर क्वेश्चन पता कहां पे आना था? सिर्फ इतना, ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट एंड 8 पे, एडिशन, फेयर वैल्यू गेन या लॉस, वो जो आपने बैलेंस अपडेट करना है, डिस्पोजल खत्म, बस बस। जी जी, डायरेक्टर्स के कहने पे तो जो मर्जी, उनके कहने पे थोड़ी करना है। आगे कह तो रहा है ना कैन नॉट बी, आप कह दें कि मेरे ख्याल से, आपका भी ख्याल है ना, आप कह दें इस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू होनी चाहिए जी तकरीबन की 15 मिलियन। कितनी? ये तो ख्याल है, लेकिन रिलायबली मेजरेबल आगे कह तो रहा है बच्चों कि कैन नॉट बी मेजर। फेयर वैल्यू का होना एक अलग बात है, एक है ख्याल, एक है प्यारे दोस्तों वाकया ही होना। ख्याल है उनका, क्या है? बिलीव। कहता वो पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कितनी है, लेकिन कहता ये रिलायबली मेजरेबल एम छोड़ रहे हैं ये। मेरी बात समझे बच्चों? सर अगर एक प्रॉपर्टी को हम डेप्रिशिएट कॉस्ट मॉडल पर कर रहे हैं जी, और उसकी मतलब बाद में हमें फेयर वैल्यू हो जाती है, तो फिर क्या करें? कॉन्टिन्यूइंग यूज, इधर लफ्ज है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या? कॉन्टिन्यूइंग यूज क्या है? अच्छा, मैंने आपसे इतनी दफा कहा हाथ आपने खड़े करना है, फिर आपने सवाल पूछना है जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, अगर आपने एक प्रॉपर्टी की, आपको फेयर वैल्यू रिलायबली, बोलो शाबाश, नहीं पता आप प्यारे दोस्तों, और वो कॉन्टिन्यूइंग यूज पे नहीं पता, और प्यारे दोस्तों कॉन्टिन्यूइंग यूज का मतलब है आपको पता ही नहीं चल रही। प्यारे दोस्तों आपने उसे क्या करना है जी? अंटिल डिस्पोजल तक क्या करना है? कॉस्ट मॉडल पे रखना। गलत वाली फेयर वैल्यू अप्लाई नहीं कर रही। क्या मेरी बात समझे हैं? एक दफा शुरू से ही इनिशियली प्यारे दोस्तों कैन नॉट बी मेजर रिलायबली। कब प्यारे दोस्तों? शुरू से ही, सही है, शुरू से ही उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता। ऑन कॉन्टिन्यूइंग बेसिस, ऑन क्या प्यारे दोस्तों? ऑन क्या? कॉन्टिन्यूइंग बेसिस, शुरू से ही नहीं पता और आगे भी नहीं पता चल रही। आपने हमेशा उसे क्या करना है बोलो? कॉस्ट मॉडल पे ही रखना। डन है बच्चों? भाई का सवाल है जी सर, यही सवाल था, ये कह रहे हैं जी कि ये सवाल था कि कॉस्ट मॉडल पे है और आगे फ्यूचर में जाके पता चल गई है। नहीं सर, हम मतलब ये करते हैं डेप्रिशिएट उसको, जी जी, फिर हमारा मैसेज चेंज हो गया, तो कॉस्ट हम फेयर वैल्यू तो वो तो फेयर वैल्यू मॉडल पढ़ाने ट्रांसफर, ये तो करने तो दो ना अभी चेंज जी, वो तो बाद की बात है ना भाई। भाई कह रहे हैं कि अगर कॉस्ट मॉडल पे हैं दोबारा हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए हैं, ऐसे ही है ना, तो फेयर वैल्यू अपडेट कर देंगे इस वक्त। अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके सारा डिटेल में। प्यारे दोस्तों अब हम आगे हैं लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। कहां आ गए हैं प्यारे दोस्तों? जी प्यारे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस। क्या मेरी बात समझे बच्चों? इसमें वो रिवैल्यूएशन वाली बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में नहीं आनी। सही है बच्चों जी? क्यों नहीं आनी? कॉस्ट मॉडल में वैसी वो नहीं होता, कॉस्ट मॉडल में वैसे ही बच्चों लिमिनेशन और रिवैल्यूएशन वाली बात नहीं आती, और फेयर वैल्यू मॉडल में भी वैसे नहीं आना, क्योंकि उधर तो करना ही किसको अपडेट है? फेयर वैल्यू को। तो मेरी बात समझे हैं? इधर क्लोजिंग आ जाएगा नीचे। अगर तो सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल है तो इन दोनों की जरूरत नहीं है, ना तो डेप्रिशिएट होना है, ना तो मेथड की जरूरत है, ना ही लाइफ की जरूरत है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और अगर प्यारे दोस्तों मजबूरन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई प्रॉपर्टी ऐसी आ गई जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो बच्चों फिर उसे कॉस्ट मॉडल पे लेके आना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन मेथड भी आएगा और बच्चों यूजफुल लाइफ या रेट भी आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? फिर उसके बाद आपको 3 नोट्स लिखने हैं। कितने बच्चों?
क्या था? द फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू मॉडल है, वाज डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। इधर तारीख लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बताएगा? रिवैल्यूएशन साल के शुरू में भी हो सकती है, एंड पे भी, और दरमियान में भी। इधर तो फेयर वैल्यू फाइंड ही कब करनी है? साल के एंड पे। दूसरा, इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो आपने रेंट पर दी, इनसे रेंट कितना कमाया, और रेंट कमाने के लिए डायरेक्ट खर्चा आपका कितना हुआ। डन बच्चों, ये नोट आ जाएगा। तीसरा नोट आएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल, तो बच्चों फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, जिस तरह हमारे वाले क्वेश्चन में 3 हैज नॉट बीन डिटरमाइंड या मेजर्ड रिलायबली ड्यू टू इट्स फला रीजन। इधर लिखा था ना स्पेशलाइज, तो मैंने वो रीजन आगे लिख दी। मैंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों? ये रीजन लिख दी। क्या किया प्यारे दोस्तों? क्या मेरी बात समझे हैं? अब आप जल्दी से ये नोट बनाएं। इस नोट में सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज नहीं आना है, P2 और P, बोलो शाबाश, 3। नहीं यार, 1 तो IS 16 में चलेगी ना प्यारे भाई जी। भाई हिम्मत करनी है भाई, 2 मिनट है आपके पास। चार्जर किधर गया यार? ये चार्जर क्यों नहीं है इधर? जी है तो दिखा दें। जज़ाकल्लाह। भाई 2 मिनट में नोट करें, जल्दी करें, शाबाश। भाई नोट कर लिया? कर लिया नोट? भाई हिम्मत करो भाई जी। हो गया बच्चे सबका नोट?
भाई ये तो लग ही नहीं रहा यार। जी जी, ये तो 7% से 6 पे आ गई है। बच्चे नोट कर लिया आपने? ये करें जल्दी, शाबाश जी। हाँ लग गया, लग गया ना। बिस्मिल्लाह। भाई पार्ट बना लें, इन बच्चों ने तो नोट पता नहीं कब तक करना है। बल्कि रुक जाए, अभी अभी कर लेने दे, नोट कर लेने दे, अगले पार्ट में जरा नए जज्बे के साथ। जी मोहतरम करें नोट। बच्चों ठीक है, बच्चों प्यारों से नोट कर रहे हो तो नो सर क्या मतलब, जल्दी करें नोट। बच्चों IS 3 में जरा बताते हैं कोई बच्चा 7.1 में क्या था लास्ट? अच्छा बच्चा घर में जाके पता क्या करेगा, दोनों नोट आमने सामने रख के बनाएगा, एक पेज पे वो एक पेज पे वो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही है बच्चों? उधर था लास्ट रिवैल्यूएशन हैज बीन वाज डिटरमाइंड एज ऑन इस तारीख पे बाय फलां बंदा। सही है बच्चों? 7.2 क्या था, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीस इतना। और 3 क्या था प्यारे दोस्तों, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। डन बच्चों, इधर वैसे ही सरप्लस नहीं है बच्चों। और डन बच्चों, हैड देयर बीन वाली बात हम नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों। और हाँ ये तकरीबन वही है 1 वाला, लेकिन इधर एक मसला है, इधर ना आपने कोई तारीख वगैरह नहीं लिखनी। डन है बच्चों? वो सबको पता है साल के एंड पे ही है। और डन है जी? नोट हो गया बच्चों? ओए हो गया नोट? चलो ऊपर हुन उत्ते की थी करा, ये नोट 1 लिखना है तुमने। ये ना लिखना भी है, मैं बताऊंगा, ये ना लिखना। जी चलो यार, भाई कितने लेक्चर्स कवर कर लिए आपने? 5 कर लिए, 5 कर लिए लेक्चर, वैसे 4 नहीं, कल वाला नहीं, शुरू से कितने कर लिए? कल ही सुन लिए थे 4। हाँ कल ही 4। किस स्पीड पे लगाया था? ना ऐसे ना कर, ऐसे ना कर मेरे भाई, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर जी। भाई आपने कितने लिए लेक्चर? 4। किस स्पीड में सुना? ईमानदारी से बताना, नहीं कुछ कहता। 2.5 ना, है ना, है ना? जिस पे काम था उस वो 1, और बाकी वो काम के अलावा मैंने इधर क्या करवाया? मतलब इधर कोई गप। जी मोहतरम, आपने 3 लेक्चर्स लिए, किस स्पीड पे सुना? सही 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 हैं? देखा देखा, 2 से थोड़ी बढ़ा, 2 से बढ़ा थोड़ी।
जी प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर लो, ये तो कहेंगे सर पता नहीं क्या आज। जी लो बच्चों इधर देखो, इधर चलो भाई बस करो, अब क्या गलती होगी मुझसे, ये नोट करवाना है आपसे, बस करो बच्चे, नोट कर लिया आपने। जी कोई काम भी कर लें बच्चों, कोई क्वेश्चन एक भी नहीं किया आज। P2 P3 डन बच्चों। हमजा भाई पार्ट बनाना यार जरा, हमजा भाई जरा पार्ट बना दे शाबाश।